ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। कल हमने क्या पढ़ा था? कुछ याद है कल हमने क्या क्या पढ़ा था? कल हमने ऑस्मोसिस शायद डिस्कस किया था। यस। तो हमने ऑस्मोसिस में तीन डेफिनेशंस पे बात की। एक तो सिंपल हमने कहा मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट कहा था। इन सेकंड हमने बात की थी मूवमेंट ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, बात की थी। और लास्टली हमने बात की द मूवमेंट ऑफ, हाँ, द मूवमेंट ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो टू हाइपर, वो कल समझ आया था अच्छे से। हाँ। उसके बाद नाउ वी विल सी द सिचुएशंस अंडर हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना? अब हम एक काम करेंगे, अब हम सेल्स को इन सॉल्यूशंस में डालेंगे, ठीक है ना? ठीक है बेटा? वहां पे क्या होगा, समझ आ रहा है? पहले हम बात करेंगे जब हम एनिमल सेल को किस में डालेंगे, व्हेन वी प्लेस एनिमल सेल इन द डिफरेंट सॉल्यूशंस। लेकिन पहले हम बात करेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कल हमने बात की, ठीक, कल हमने बात की हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जहां पे कंसंट्रेशन सॉल्यूट की कम होगी, जहां पे कम सॉल्यूट होगा। डन। अब हम काम करेंगे, हम इसमें आरबीसी और वी कैन से एनिमल सेल ड्रॉप कर लेंगे। क्या कर लेंगे? रेड ब्लड सेल ले लो, या एनिमल एनिमल सेल ही रेड ब्लड सेल है, आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है? तो हम एक सॉल्यूशन लेंगे, एक बीकर लेंगे, जैसे आपको दिख रहा है डायग्राम में। यहां पे मैंने एक बीकर लिया है, उसमें मैंने सॉल्यूशन डाला है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हम एक बीकर लेंगे, बीकर लेंगे, उसमें हमने सॉल्यूशन बनाया क्या? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब उस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम कोई सेल डाल देंगे, एनिमल सेल। डन बेटा? जैसे डायग्राम में दिख रहा है, मैंने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एक एनिमल सेल को डाला है। तो मैंने बोला मैं एक बीकर ले रहा हूं, उसमें एक सॉल्यूशन बना रहा हूं, वो सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक। क्या अब मैंने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एक सेल डाल दी। आई हैव प्लेस्ड अ सेल इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब दो चीजें होंगी यहां पे, क्या होंगी? दो चीजें हैं। एक तो बाहर का सॉल्यूशन, वो क्या है? इज दैट हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक? यस, रेस्पॉन्ड बेटा। इज दैट हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक? मैंने बोला मैंने एक बीकर लिया, उसमें मैंने डाल दिया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और उसमें मैंने सेल डाल दी, एनिमल सेल। डन? इतना समझ आ गया? अब मुझे बताओ, बीकर में कौन सा सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक? अब अब सेल के अंदर कौन सा सॉल्यूशन होगा, हाइपर होगा कि हाइपो? नहीं, सेम सॉल्यूशन तो नहीं होगा ना। हाइपर, अगर बाहर हाइपो है तो दूसरी साइड से हाइपर होगा। समझ नहीं आ रहा है? फिर से समझा रहा हूं। देखो बेटा, मैं एक बीकर ले रहा हूं, उसमें मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं उसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डाल रहा हूं। क्या डाल रहा हूं? मतलब उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। डन बेटा? हाँ। और उसमें मैं ड्रॉप कर रहा हूं सेल एक को। किया ड्रॉप। अब दो कंडीशन बनती है यहां पे। सेल के बाहर है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, क्या है? इसका अपोजिट क्या होगा? वो कहां पे होगा? यस यस यस। हाँ, जिसमें हम ज्यादा सॉल्वेंट डालते हैं, दैट इज हाइपर। हाइपर मतलब तेज बोलते हैं। हाँ। अब डिपेंड करता है, देखो आप सॉल्यूशन देखो। मैं एक वाटर ये लेता हूं गिलास। डन? लिया मैंने वाटर गिलास। अब उसमें मैं एक गिलास में एक चम्मच डालता हूं मैं शुगर। ठीक है? डाल दिया। क्या उसको मैं हाइपो हाइपर कह सकता हूं अभी? क्यों? क्योंकि जब मैं कंपैरिजन इसको करूंगा तब पता चलेगा।
है कि नहीं? अब मैंने, हाँ, पहले हम नहीं बोल सकते हैं, जब एक ही गिलास है, मैं नहीं बोलूंगा ये हाइपर है कि हाइपो, मुझे नहीं पता। समझ आ रहा है? जब इसका कंपैरिजन मैं करूंगा किसी के साथ, मैं दूसरा वाटर लूंगा, उसमें दो जो स्पून है शुगर डाल दूंगा, अब कंपैरिजन होगा, होगा कि नहीं? हाँ, इसी तरह जब हम एक सॉल्यूशन हमारा हाइपोटोनिक होगा, तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपका हाइपर बन जाएगा। कंपैरिजन है ना? समझ आ गया बेटा? अब क्या होगा जब मैं एनिमल सेल इस बीकर में डालूंगा, तो सिचुएशन बन गई बाहर हाइपोटोनिक, बाहर हाइपोटोनिक का मतलब पानी ज्यादा, सल्यूट कम, है ना? एंड अंदर हाइपरटोनिक, पानी कम और सल्यूट ज्यादा। अब क्या होगा? पानी सेल से बाहर जाएगा कि सेल के अंदर पानी जाएगा? हाँ, जब सेल के अंदर पानी जाएगा, हम उसको बोलेंगे एंडोस ऑस्मोसिस हुआ। क्या हुआ? एंडोस्मोसिस, ठीक है ना? एंडोस ऑस्मोसिस इज सिंपल, एंडो मींस इनसाइड, यानी पानी अंदर चल रहा है सेल के अंदर। समझ आ गया बेटा? ऑस्मोसिस इज ऑफ टू टाइप्स। ऑस्मोसिस की कितनी टाइप्स है? दो टाइप्स। या तो पानी अंदर जाएगा, या तो लीव करेगा, बाहर जाएगा। यही दो कंडीशन हो सकती है ना? either water will enter inside the cell or water will leave from the cell. तो osmosis की दो टाइप्स, one is endoosmosis and second is exoosmosis। समझ आ गया? हाँ, वो इसके बाद हम देखेंगे, वो आएगा हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है? तो मैंने बोला जब वाटर अंदर जाएगा सेल के अंदर, तो ये हो गया एंडोस्मोसिस, ठीक है ना? यहां तक आ गया समझ बेटा? फॉर एग्जाम्पल आप बैलून ले लो, ठीक है ना? बैलून में आप वाटर करो फिल, अब वो क्या होगा? जब हम बैलून में वाटर ऐड करते हैं तो फूल जाता है ना? या ईयर भर दो, फूल जाता है ना? इसी तरह जब सेल के अंदर पानी जाएगा, तो ये टर्जिड होगी। क्या होगी? टर्जिड मतलब ये फैल जाएगी, ठीक है ना? जब इसमें, हाँ, ये बड़ी हो जाएगी। समझ आ रहा है? हाँ, लेकिन कुछ टाइम तक जब ये बड़ी होगी, उसके बाद ये रप्चर होगी, फट जाएगी सेल। जिस तरह डायग्राम में दिख रहा है, जब ज्यादा पानी अंदर जा रहा है, तो सेल फट रही है। समझ आ गया? उसको हम बोलते हैं ये सेल रप्चर हो गई। क्या हो गई? हाँ, सिंपली हाइपरटोनिक में जब एंडोस्मोसिस होगा, तो पहले सेल टर्जिड होगी। क्या होगी बेटा? टर्जिड होगी। उसके बाद जैसे आप बैलून में एयर भरोगे, जब आप ज्यादा एयर भरोगे, वो क्या हो जाएगा? इसी तरह सेल भी, इसी तरह आपकी सेल भी रप्चर होगी। समझ आ गया बेटा? हाँ, समझ आ गया ये हाइपरटोनिक का सॉल्यूशन जब हम, ठीक है? उसके बाद सेकंड, सेकंड इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन सिचुएशन। सेम एनिमल सेल को मैं डालूंगा किस में? अब मैंने सॉल्यूशन बनाया हाइपरटोनिक। क्या बनाया? अब मैंने उसमें फिर से एनिमल सेल को डाल दिया। क्या कर दिया? है ना? तो अब क्या होगा? अब दो सिचुएशंस फिर से अराइज होंगी। एक वाला होगा हाइपरटोनिक, दूसरा होगा हाइपोटोनिक। अब हाइपोटोनिक कहां पे है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को किसको मैं कहूंगा? जो सेल में है कि जो बीकर में है? नहीं, मैं बोल रहा हूं बीकर को मैं इस टाइम हाइपो, हाँ, क्योंकि बीकर को मैंने बनाया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आर यू गेटिंग मी? हाँ, तो जब हम बीकर को क्या कर लेंगे, बीकर में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और अंदर अपोजिट इसका होगा हाइपोटोनिक, वो होगा एनिमल सेल। समझ आ गया बेटा? अब क्या होगा? वाटर लीव करेगा, जो अभी मैंने कहा। क्यों? सेल के अंदर अब क्या है? हाइपो मतलब पानी ज्यादा, एंड इन बीकर इट इज हाइपर।
यानी पानी कम, तो वाटर लीव करेगा किससे? सेल से करेगा ना। तो सेल क्या बनेगी? फ्लैसिड बनेगी। पहले क्या बनेगी? हाँ, और उसके बाद ये श्रिंक होगी। आप देखो डायग्राम में श्रिंक हो रही है, क्यों? वाटर बाहर जा रहा है ना। जब वाटर बाहर जाएगा किसी चीज से, वो श्रिंक होगा। समझ आ रहा है? और ये एक्सपेरिमेंट की गई थी विद द आरबीसीज, किनके साथ? इसीलिए इसको टर्म दिया फिर श्रिंकिंग ऑफ आरबीसीज, और इन जनरल कभी कभार हम एनिमल सेल भी श्रिंक होगी तो हम उसको बोलते हैं क्रीनेशन। क्या बोलते हैं? क्रीनेशन इज क्रीनेशन इज सिंपल, श्रिंक होना एनिमल सेल और आरबीसी। ये एक्सपेरिमेंट की गई थी किस पे? दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन ऑन आरबीसी। तो श्रिंकेज ऑफ आरबीसी और एनिमल सेल वी कॉल दैट क्रीनेशन। समझ आ गया बेटा? व्हाट इज क्रीनेशन? यस। हाँ, जब हम आरबीसी को या एनिमल सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वहां से पानी निकलता है, जिसकी वजह से ये श्रिंक होता है। ठीक है ना? जो सेल है ये श्रिंक होगी, और उसको हम बोलते हैं क्रेनिशन। क्या बोलते हैं? डन बेटा यहां तक अच्छे से समझ आ गया? नेक्स्ट चले। हाँ, नाउ वी विल सी द प्लांट सेल। अगर आपको याद होगा, मैंने पहले ही बोला, जो एनिमल सेल है उनके पास होती है सेल मेम्ब्रेन, बाहर होती है, और प्लांट सेल में और एक एक्स्ट्रा वॉल होता है, उसको बोलते हैं सेल वॉल। बोला है मैंने? हाँ। अब क्या होगा? अब प्लांट सेल्स के साथ सेम हम यही करेंगे। क्या करेंगे? यही एक्सपेरिमेंट, लेकिन रिजल्ट कुछ और आएगा। प्रोसेस सेम होगा, एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस सेम होगा। व्हाट इज एक्सोस्मोसिस? यस यस, यस यस बोलो, व्हाट इज एक्सोस्मोसिस? सिंपल में, जब पानी लीव करेगा सेल से, ठीक है ना, एक्सो मीन्स आउटसाइड, बाहर जाना, एंडो मीन्स इनसाइड, अंदर जाना। समझ आ रहा है? इसको ऐसे भी हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस। आपके घर में कोई फंक्शन है, क्या है? क्या है आपके घर में? अनम्यूट द माइक्स एंड रेस्पॉन्ड मी। ठीक है ना, मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा इसको। हाँ, आपके घर में कोई फंक्शन है, ठीक है ना, कुरान पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अब आपके पास आ गया मौली साहब। क्या आ गया? हाँ, मौली साहब ने कहा कि खजूर होने चाहिए बड़े। क्या होने चाहिए? बड़े। तब हम पढ़ेंगे तो ये तब ठीक होगा। ठीक है ना? लेकिन आपके पापा गए कहां पे? मार्केट में। कहां पे गए? उसको खजूर मिले, लेकिन छोटे मिले, बड़े नहीं मिले, जो मौली साहब की कंडीशन थी। ठीक है, अब वो घर ले आए क्या? खजूर। समझ आ गया? उसने बड़े खजूर लाए कि छोटे खजूर? हाँ, लेकिन आपकी मम्मा ने उसको कहा कि ये नहीं चलेगा, मौली साहब ने कहा कुछ और चाहिए। समझ आ रहा है? बट आपने एंडोस्मोसिस ऑस्मोसिस पढ़ा है, पढ़ा है ना ऑस्मोसिस। तो आप पापा को बोलो, मम्मा को बोलोगे कोई टेंशन नहीं, ये खजूर बड़े हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? आप बोलोगे सिंपल, इसको प्योर पानी में डाल दो मम्मा। इसको किस में डाल दो? इसको प्योर पानी में डाल दो। हमने ऑस्मोसिस पढ़ा, हम साइंस स्टूडेंट हैं। तो जब आप इसको पानी में डाल दो, तो यहां पे दो सॉल्यूशन बनेंगे, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। हाइपो कौन सा होगा? वाटर। एंड हाइपर?
खजूर, खजूर होगा ना हाइपर, तो पानी कहां जाएगा? खजूर के अंदर, और वो क्या हो जाएंगे? टर्चिड, वो बड़े हो जाएंगे ना। समझ आ गया? यही आप रेसिन्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। रेसिन्स होते हैं ना, किशमिश जिसको बोलते हैं, वो भी आप डाल दो प्योर पानी में, वो बड़े हो जाएंगे। अगर हम उनको डाल देंगे, हाँ, अगर हम उनको डालेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, फॉर एग्जांपल आप ग्रेप्स ले लो, ठीक है ना, उसको डाल दो किस में? कंसंट्रेटेड, उसमें नमक डाल दो बहुत पानी में, और उसमें ये डाल दो आप क्या, ग्रेप्स, वो क्या हो जाएंगे? वो श्रिंक हो जाएंगे। समझ आ रहा है? समझ आ गया बेटा? ये सब अच्छे से समझ आ गया? हाँ, यस, आ गया समझ? अब प्लांट सेल की बात करेंगे, यहां पे भी सेम प्रोसेस होगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंट होगा। डन? नाउ फर्स्ट, सेम, आई विल मेक द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इन द बीकर, और सेल डालूंगा उसमें प्लांट सेल। अब कंडीशन क्या है? हाइपो है बीकर, प्लांट सेल क्या बन जाएगी? हाँ, प्लांट सेल होगी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मैंने बोला सेम एक्सपेरिमेंट करना है हमें। बीकर में मैंने बोला हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रखा मैंने, कौन सा? अब उसमें डाल दी प्लांट सेल। अब कंपैरिजन करो, प्लांट सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा कि हाइपर? हाइपर, क्योंकि अपोजिट। समझ आ रहा है? तो अब क्या होगा? एंडोस्मोसिस होगा, वाटर चलेगा फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन, यानी पानी कहां पे ज्यादा है? बीकर में। और प्लांट सेल में पानी कम, क्योंकि वहां पे हाइपरटोनिक ये है सिचुएशन। समझ आ गया बेटा? हाँ। अब इसमें क्या होगा? जब ज्यादा पानी अंदर जाएगा तो सेल टर्जिड होगी। क्या होगी? टर्जिड। लेकिन ये इट विल नॉट रप्चर, दिस सेल विल नॉट रप्चर। एनीवन व्हाई? सर, एनिमल सेल तो रप्चर हो रही थी, व्हाई प्लांट सेल इज नॉट गेटिंग रप्चर्ड? एनी रीजन? यस, एनीवन? यस, यू आर देयर, बताओ व्हाई इट विल नॉट रप्चर? नो, नो कंसंट्रेशन कम। मैंने पहले ही बोला प्लांट सेल्स हैव एक्स्ट्रा वॉल दैट इज नोन एज सेल वॉल, दैट इज रिजिड सेल वॉल। आर यू गेटिंग मी? द रिजिड सेल वॉल, उसकी वजह से इट विल नॉट ब्रेक, इट विल ओनली टर्जिड। इसका वैक्यूल में पानी जा रहा है, देखो वैक्यूल टर्जिड हो रहा है, सेल वैसी की वैसी है, तो इट विल नॉट ब्रेक, इट विल नॉट रप्चर। तो सेल वॉल विल प्रिवेंट इट फ्रॉम द रप्चरिंग। इन एनिमल सेल सेल रप्चर हो रही थी, बट हियर सेल विल नॉट रप्चर बिकॉज सेल वॉल प्रिवेंट इट फ्रॉम रप्चरिंग। डन बेटा? हाँ, ये आ गया समझ। जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वी प्लेस एनिमल सेल, सॉरी प्लांट सेल। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा। यस, नाउ हाइपरटोनिक, this is important because this is written, this line is written on your syllabus, plasmolysis. Okay, everything is important, ठीक है ना? जो मैं पढ़ा रहा हूँ एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, एंड आई गिव एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है ना? जो हमारी बुक में है मैं उससे ज्यादा ही आपको पढ़ा रहा हूँ। आर यू एंजॉइंग इट? ओके, देन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब सर हमने हाइपोटोनिक देखा, हाइपरटोनिक एनिमल सेल, प्लांट सेल देखा, अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से क्या होगा प्लांट सेल में? होगा बहुत कुछ होगा, ठीक है ना? बहुत ही अच्छी टर्म है। सो व्हेन आई प्लेस एनिमल सेल, प्लांट सेल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी इस बीकर में मैं क्या काम कर रहा हूं? इस बीकर में मैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन डाल रहा हूं। कौन सा सॉल्यूशन?
हाँ, एंड सेल का सोल्यूशन क्या बनेगा अब? अगर बाहर हाइपरटोनिक सोल्यूशन है तो सेल का सोल्यूशन क्या होगा? इट विल बी हाइपो और हाइपर। हाइपो बिकॉज बाहर हाइपर है तो इसका अपोजिट हाइपो। एक ही चीज हो सकती है, या तो हाइपर नहीं तो हाइपो। अगर एक चीज हाइपर है दूसरा हाइपो होगा। डन बेटा। सो बीकर जो है ये हाइपरटोनिक है, अब सेल होगी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब बताओ ये यहां पे कौन सा होगा, एंडोस्मोसिस होगा कि एक्सोस्मोसिस? यस, एक्सोस्मोसिस। वाटर विल लीव द सेल। Yes, water will leave from the cell. Why? Because we have placed the cell in the hypertonic solution. Okay, cell will become flaccid. Done, बेटा। तो इससे क्या होगा, जो वाटर है वैक्यूल से, प्लांट में वैक्यूल्स होते हैं, बड़े वैक्यूल्स, तो उसमें से पानी बाहर आएगा, यानी साइटोप्लाज्म जो है वहां से आपका पानी बाहर आएगा। बट इट विल नॉट चेंज द शेप ऑफ द सेल। व्हाई? बिकॉज सेल वॉल बाहर है ना, वो सेल को शेप वैसे ही रखेगा, बस अंदर वो श्रिंक होगी। समझ आ रहा है बेटा? समझ आ रहा है बेटा? तो उसकी वजह से जो वैक्यूल है दैट विल बिकम स्मॉल, और वी कैन से द श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म और श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। यहां पे साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म जो श्रिंक हो रहा है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोलते हैं बेटा? Plasmolysis is simply when we place an plant cell in the hypertonic solution, the water will leave from the cell and इसका जो साइटोप्लाज्म है इट विल श्रिंक बिकॉज वैक्यूल से पानी आ रहा है। समझ आ रहा है? तो जो साइटोप्लाज्म श्रिंक होगा उसको हम बोल रहे हैं ये प्लाज्मोलाइसिस है। प्लाज्मोलाइसिस सिंपली अ प्रोसेस ऑफ श्रिंकेज ऑफ द प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। डन बेटा। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, क्या प्लाज्मोलाइसिस एक्सोस्मोसिस से होगा कि एंडोस्मोसिस से? यस, यस बेटा, इजी है, जो हमने पढ़ा है वही है। मुझे बताओ जो प्लाज्मोलिसिस है ये एंडोस्मोसिस से होगा कि एक्सोस्मोसिस से? नो, एंडो मीन्स इनसाइड, अंदर जाएगा पानी, बाहर तो पानी तो बाहर आ रहा है सेल से। मैं रिपीट करूं इस पॉइंट को बेटा। देखो सिंपल मैं बोल रहा हूं, जो प्लाज्मोलाइसिस है उसमें जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक होगा। श्रिंक क्यों होगा? क्योंकि वहां से पानी बाहर आ रहा है, इसमें एक्सोस्मोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? हाँ, वही मैंने क्वेश्चन बोला, अगर प्लाज्मोलाइसिस है ये एंडोस्मोसिस से होगा कि एक्सोस्मोसिस से? हाँ, बिकॉज पानी निकल रहा है। डन। टाइम कितना हुआ बेटा? क्लास हो गई? अभी कितना आगे चले फिर? चलो कल थोड़ा और रहता है इसमें डिफ्यूजन का, उसके बाद हम सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना?